5 दिन में उखड़ी सड़क, कार्यवाही नहीं, किसान सुमित मलिक की 5वें दिन भूख हड़ताल जारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग खंड गंगानहर द्वारा बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क निर्माण के महज 5 दिन बाद ही सड़क उखड़ गई, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या ठेकेदार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार के विरोध में किसान, आरटीआई कार्यकर्ता व समाज सेवी सुमित मलिक निवासी पिंडा 5वें दिन भी कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। सुमित मलिक का कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं की गई, तय मानकों का पालन नहीं किया गया और तारकोल तक सही मात्रा में नहीं डाला गया, जिससे सड़क कुछ ही दिनों में टूट गई। ये सड़क किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से खेतों से शुगर मिल तक गन्ने का परिवहन होता है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2025 को जनपद के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर को इस मामले की लिखित शिकायत दी गई थी। शुरुआती जांच में सड़क की हालत बेहद खराब पाई गई, फिर भी ना तो दोषियों पर कार्रवाई हुई और ना ही सड़क का दोबारा निर्माण कराया गया। सुमित मलिक ने सिंचाई विभाग के एसडीओ, जेई और संबंधित ठेकेदारों की भूमिका पर सीधे सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, विभागीय जांच कराने और दोषी ठेकेदारों व कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेई उधम सिंह पिछले 12 वर्षों से एक ही जनपद में तैनात है, जो स्थानांतरण नियमों के खिलाफ है। इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 में सिंचाई विभाग खंड गंगानहर द्वारा निकाले गए 35 सड़क टेंडरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कमीशनखोरी के चलते टेंडर बेहद कम दरों पर निकाले गए, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इन सभी टेंडरों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। भूख हड़ताल के 5वें दिन 1 जनवरी से जारी आंदोलन, डॉक्टरों की टीम कचहरी परिसर पहुंची और सुमित मलिक का मेडिकल परीक्षण किया। जांच में उनका लगभग 5 किलो वजन कम, ब्लड प्रेशर कम और शुगर लेवल डाउन पाया गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि भूख हड़ताल इसी तरह से जारी रही तो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। सुमित मलिक ने साफ कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, सड़क का पुनर्निर्माण और सभी संदिग्ध टेंडरों की जांच नहीं होती, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। कचहरी परिसर में चल रहे इस आंदोलन को किसानों और कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। अब सवाल यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक कार्रवाई करता है, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी ये आवाज यूं ही अनसुनी रह जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मलिक, गांव पीना, जनपद मुजफ्फरनगर से। आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब से बैठे हैं? मैं 1 जनवरी 2026 से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। आज चौथा दिन है भूख हड़ताल का। मामला है सिंचाई विभाग का। सिंचाई विभाग ने 3 सड़कें बनाई ग्रामीण क्षेत्रों में और उनमें 5 दिन में सड़क उखड़ गई। मैं जब अपने खेत से उस सड़क से गुजर रहा था तो तब मैंने देखा और वो मैंने प्रशासन को बताया और 13 दिसंबर 2025 को मैंने माननीय प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, जो मुजफ्फरनगर प्रभारी मंत्री है, उन्हें मैंने मुजफ्फरनगर आ रहे थे वे एक मीटिंग में, तो वहाँ उन्हें मैंने शिकायत पत्र दिया। तो तभी डीएम साहब ने कार्रवाई करवाई। कार्रवाई में सीडीओ साहब मौके पर गए, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर करी कि वास्तव में सड़क में खराब स्थिति उन्हें दिखाई दी। सैंपलिंग की गई, सीडीओ साहब के माध्यम से सैंपलिंग की गई 3 जगह पर अलग अलग स्थानों से। उनकी जांच रिपोर्ट गई, जांच सैंपल में फैलाई पाई गई। उसमें भ्रष्टाचार समसीमा पर पाया गया, क्योंकि उसमें उसकी तारकुल की मात्रा नहीं थी, उसकी जो लेयर होती है, मोटाई होती है, वो भी नहीं थी। जो नीचे उसके मतलब उसकी टेक्निकल जो चीजें होती है पूरी बारीकी से, वो तो एक इंजीनियर ही बता सकता है। उसमें तमाम वो सारी चीजें जो मुझे बताया गया है उसमें खामियां पाई गई है। तो मेरा जांच रिपोर्ट लग के शासन को जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा चली गई थी 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे दुख इस बात का है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो अधिकारी कुछ कर्मचारी मिली भगत से ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाते हैं और उसका खुलासा है तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। उसी लिए मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ। आज मेडिकल प्रशिक्षण क्या गया? चौथे दिन क्या चौथे दिन आज जो मेरी मेडिकल जो उन्होंने किया है डॉक्टरों ने, उसमें मेरा 1 तारीख से आज चौथे दिन तक 5 किलो मेरा वेट घटा है और शुगर भी कम आई है 73। वो बता रहे हैं कि कल अगर 70 से नीचे आती है तो दिक्कत बन सकती है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन है। तो कब तक धरना है? मेरा अनिश्चित काल के आमरण तक मैं बैठा हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट भी रात को आए थे आपके पास? सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी रात आए थे, समझाने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है, शीतलहर चल रही है, आप घर चले जाओ, हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम साहब ने कहा है कि कार्रवाई पूरी सख्त हो रही है। तो मेरा प्रशासनिक और फिर रात्रि समय 10 बजे सीडीओ साहब को फोन आया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं कल आ जाता हूँ, तुम धरना समाप्त कर दो। और कार्रवाई मैंने बहुत कैडी, हमने चिट्ठी बनाई है प्रशासन को, डीएम साहब ने
और पक्का कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ राजनीतिक ऐसे फेस हैं जो मजबूत हैं, सत्ता पार्टी के बड़े नेता हैं, वे उन लोगों को बचाने में लगे हैं। क्योंकि एक जो सिंचाई विभाग का जेई है, उधम सिंह नामक व्यक्ति, जो मुझे पता लगा कि वो जो जेई है वहां पे, उसके यहाँ 15-12 साल से भी अधिक नौकरी कर रहे हैं इसी जिले में, यही ज्वाइनिंग हुई थी और यही रिटायर होकर जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो उनके द्वारा जिन लोगों ने उन्हें रोक रखा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति उनके पीछे है, क्योंकि उन लोगों से भी ज्यादा लाभ लेना चाहते होंगे। तमाम टेंडर छूटते हैं, कैसे कैसे उनमें फर्जीवाड़ा होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो रिलीव होने के बावजूद भी, मेरिट में रिलीव हुए 1 साल पहले, आज तक भी यही जमे बैठे हैं। तो इसका मतलब विभाग उन पे बड़े बड़े कारनामे भ्रष्टाचार के करवाता है और सारे मिलजुल के उस चीज का उसको अंजाम देते हैं उस चीज को। आप बार बार राजनेताओं के बारे में कहते हैं, नाम लेने से क्यों बच रहे? मैं बताऊंगा। अभी मेरा अभी अनुरोध है प्रशासन से, क्योंकि मुझे जिला अधिकारी महोदय पे विश्वास है। प्रशासन जो पॉलिटिकल आदमी फेस है, वे सबको पता है कौन है, ठीक है जी। मैं सब समय होगा ना, लास्ट स्टेज आओगी, मैं नाम सब बताऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा, किस किस का टेंडर कहाँ कहाँ हुआ। क्योंकि कंपनी जिसके नाम है, जिन कंपनी के नाम टेंडर है, वे यहाँ जनपद के सत्ताधारी नेता के संरक्षण में वे लोग ठेकेदारी करते हैं और उनके सबको पता है। समय आने पर मैं भी बता दूंगा। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको बताने में? मुझे दिक्कत आ रही, अभी इंतजार में कर रहा, मुझे प्रशासन पे कार्रवाई पे विश्वास है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। फिर मैं बड़े लेवल पे बहुत सारी चीज इकट्ठी करके और बताऊंगा। क्योंकि मैं क्या, राजनेताओं से खतरा भी है। मुझे खतरा है कि लोग बाग मेरी हत्या करवा सकते हैं, लेकिन मैं परमात्मा से डरता हूँ, इंसान से डरा करता। मुझे नाम लेने में खुश होंगे, जब समय होगा समय पर सब बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब समय होगा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा।